ना ना, ये बात कौन बोले। अब बार बार गलती होता है वही आदमी आगे चल के महान बनता है। जगह बार बार गलती नहीं होगा वो महान कहाँ बनेगा, है ना। महान बनने के लिए बार बार गलती, 1000 बार गलती, एक ही चीज को 1000 बार गलती। अरे कोई भी वैज्ञानिक आपको हम बताए थे कि जब न्यूटन सेव गिरा था पेड़ से तो उनको पता नहीं था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है ना। उसके बाद जब सेव गिरा उसके बाद सब रेलवे के ऊपर फेंकते थे। अरे ऊपर टकलो नहीं छी अगलो सब चीज के फेंकते थे, ऊपर अटका कहा नहीं, कंफ्यूजन था। तो एक ही बार में गलती हुआ सर, वहाँ बार बार गलती कर रहे थे एक ही चीज को, उनको सब पगला कर दिया था। अरे अरे ढेलवा फेंकता ऊपर की बना लोग तरह जे उठाता था कुछ उठा के फेंकता था, ऊपर लटक भी नहीं किया, ऊपर लटक भी नहीं किया, ऐसे कहा सब नीचे कहा गिर जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के खोज कर दिए, आज जाके चुंबक बना। तो कहानी चुप आगे चल, जब पहले पगला बन में आगे चल करके तोरे सिद्धांत पे कुछ ना कुछ बनिए जाएगा, ठीक है। पागल बनने वाला व्यक्ति हमेशा, खैर छोड़ो। ABCD समलम चतुर्भुज है, ABCD समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में दो भुजा समांतर होते हैं, दो भुजा असमांतर होते हैं। छोड़िए, यहाँ पे लिखल है जिसमें AB समांतर DC है, ये है। अब बोला E और F क्रमशः असमांतर भुजाओं पर, यानी AD और BC असमांतर भुजा है। आगे जाकर के मिल जाएगा, भुजाओं AD और BC पर दो बिंदु है, O AD पर E है और BC पर F है। ऐसे E और F क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार है कि EF समांतर AB, ओ AB के समांतर EF है ना। समझ में आ जाता है, समांतर है ना। अच्छा बताओ, ई दोनों समांतर और इसके समांतर ही तो तीनों समांतर। ज्यामिति में पढ़ा याद रखिए नहीं, ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर, तीनों समांतर। एक समांतर ही, इसका समांतर ही, इसका समांतर ही, पूरे समांतर है नहीं। तो दिखाना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये तो त्रिभुज पर है, थेल्स प्रमेय पर है। और थेल्स प्रमेय पढ़े थे क्या, किसी त्रिभुज के, थेल्स प्रमेय बोलो क्या जाने नहीं जाना है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं पर जिन दो बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। हाँ सॉरी, समान अनुपात में बांटती है। इतना तो हम बोलेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा, हम बोलेंगे जब अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ त्रिभुज पढ़े थे थेल्स पर में, यहाँ त्रिभुज है चतुर्भुज है, इसमें क्या है ना चतुर्भुज है। समस्या थोड़ा अलग है, तो इसको रचना करना पड़ेगा। ई समांतर ई है, आई समांतर ई है ना नो। DC समांतर AB, AB समांतर EF, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताओ, तो DC समांतर EF नहीं हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो हम रचना में क्या करेंगे, A को C से मिलाइए चाहे B को D से मिलाइए, त्रिभुज बन जाएगा। A को C से मिलाएंगे, देखो कितना आसानी बन जाएगा। हो देखिए, रचना कर रहे हैं नो। रचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थेल्स पर में पढ़े त्रिभुज होना चाहिए, चतुर्भुज नहीं। देखो अब देखिए, दो त्रिभुज बन गया, एगो ADC एगो ABC नहीं। ADC में अच्छा यहाँ कोई बिंदु दे दो, यहाँ P दे देते हैं, मान लिया कोनो वो भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं कोनो कुछ नाम दे सकते हैं, यहाँ पे जे मर्जी वो दे सकते हैं। तो देखो अब बताओ, DC समांतर EF है ना, DC समांतर EF। अच्छा AB समांतर DC, तो DC समांतर EF। असमांतर है तो हम लोग थेल्स पर में से जानते हैं AE बटा ED बराबर AP बटा PC नहीं, समीकरण 1। अब फिर देखो ABC में फिर उल्टा बोल सकते हैं, FC बटा FB
ना CF बटा FB बराबर CP बटा AP। तो ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे AP बटा PC बराबर BF बटा FC। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से प्रूव्ड। हो गया। हाँ बना लेंगे। बन जीता। हाँ। समीकरण 1 और 2 से प्रूव्ड। खैर कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे नूनू, रचना करेंगे। रचना 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 क्या किए, ए को C से मिलाया, ए को C से मिलाया, जो EF के बिंदु ओ दे दिया, ले ओ P ने बिंदु ओ, EF के बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है ना नूनू। जो EF के बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमाण में आएंगे। प्रमाण पहले दिया है जो लिखेंगे, दिया है AB समांतर DC, हमको लाना है पहले EF समांतर DC। मिलाएंगे तब ना, ऐसे बोल देंगे कि समांतर है। हमको क्वेश्चन में दिया है AB समांतर DC, अब फिर दिया AB समांतर EF, कभी दिया DA समांतर EF, हम ले आएंगे DC समांतर EF, ले आएंगे। देखिए कैसे दिया है AB समांतर DC, नहीं नो दिया है AB समांतर, AB समांतर DC। समीकरण आगे दे रखी EF समांतर AB, यानी AB समांतर EF, नहीं EF समांतर AB बोले चाहे AB समांतर EF बोले, बात बराबर है। AB समांतर EF समीकरण, ये दोनों दिया हुआ था। समीकरण 1 और 2 से इधर बराबर है, बराबर होगा, इधर समांतर तिधर समांतर होगा, यानी DC समांतर EF। अब आगे क्या आ गया, DC समांतर EF। तो हम जब DC समांतर EF है तो DC समांतर EO बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक नहीं बोल के यहाँ से यहीं तक बोले, समांतर में रहेगा। हम इसको बोल सकते हैं DC समांतर EO। EF नहीं बोल करके देखिए, इतना वो रेखा समांतर रहे, चाहे इसको इतना वो कर दो, बात तो बराबर है, समांतर में रहेगा। तो छोटा कर दिए कोई दिक्कत नहीं होगा। DC समांतर EF बोलिए चाहे DC समांतर EO बोलिए, बात तो बराबर है कि नहीं। अब आजा त्रिभुज ADC में, अब किस में आजा, त्रिभुज ADC में साबित किया DE समांतर EO, DE समांतर EO अभी लाए हैं, यानी साबित किया, अभी साबित किया। आज जैसे ही त्रिभुज में समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजा समानुपाती होते हैं। थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं पर जिन दो बिंदु पर मिलती है, वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी AE बटा ED बराबर AO बटा OC। ये नौका मिटा दो तो खाली त्रिभुज देखिए, है न, तो हो जाएगा AE बटा में ED। हमको लाना क्या है, AE बटा ED आ ही गया है, नहीं बराबर AO बटा में OC। समीकरण नहीं 2 3 इसको मानो, 2 तक तो मनाइए क्या है, अब 3 न मानेंगे। अब फिर आजा त्रिभुज, अब देखिए ACB में, अब त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में देखें AB समांतर EF दिया हुआ है, नहीं
ए बी समांतर ई एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी समांतर ई एफ ना ओ एफ लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक समांतर तो यहाँ से यहाँ तक भी समांतर होगा, नहीं होगा। ए बी समांतर ओ एफ। अब आइए थेल्स पर में से, क्योंकि अब त्रिभुज में आ गया, यहाँ तक त्रिभुज में नहीं था ये वाला, ई एफ त्रिभुज में है नहीं, ओ एफ है त्रिभुज में, ओ एफ ले आए। अब आ जाएगा थेल्स, ये वाला दिया हुआ था उन्होंने, दिया है, और दिया हुआ है हम ई एफ को ओ एफ लिखे हैं, ओ एफ लिखे क्योंकि समांतर है। थेल्स प्रमेय से भुजा समानुपाती चार तरह से, अगर हम इसको ऐसे उल्टेंगे तो लिखेंगे सी एफ बटा एफ बी, लेकिन हमको लाना है बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी उल्टी लाना है। यहाँ भी लिखेंगे ए ओ बटा ओ सी बराबर बी एफ बटा एफ, जैसे इनने जैसे उनने, है ना। तो क्या लिख दो, बी एफ बटा एफ सी लाना है ना, देखिए बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी बराबर ए ओ बटा ओ सी, लाएंगे बी एफ बटा में एफ सी बराबर ए ओ बटा में ओ सी। समीकरण 3 और 4 से देखिए, 3 आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर होगा, नहीं होगा। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और आर एच एस बराबर ए ओ बट्टा ओ सी, ए ओ बट्टा ओ सी, एल एच एस बराबर ए ई बट्टा ई डी बराबर ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी, बी एफ बट्टा एफ सी प्रूव्ड, पी आर ओ बी ई डी, यही तो लाना था, दिखाएं ए ई बट्टा ई डी, बी एफ बट्टा एफ सी, ए ई बट्टा ई डी, बी एफ बट्टा एफ सी बराबर है। बात समझ में आया? समझ लो, नोट करो। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको लिखा रहे हैं, एग्जाम्पल का 8 नंबर क्वेश्चन था, नोट कर। हो गया? देखो नूनू कि इसमें क्या है, आकृति में एल एम समांतर ए बी, देखो है एल एम समांतर ए बी है ना, समांतर देखिए तो है कि नहीं है, इतनी समांतर रेखा है। और दिले एल एन ऐसे ही बोला, देखिए एल एन समांतर बी डी, ओ देखिए कर दोनों समांतर है। तो साबित करें एम एन समांतर ए डी, ये साबित करना है, एम एन समांतर ए डी साबित करना है। जब फिगर दिया है उसमें लिख देंगे दिया है ए बी सी, तो इसमें 2 को चलेगा पहले। प्रमाण पहले ही त्रिभुज में चल लेते हैं, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में, पहले ए बी सी अलग कर लेते हैं, अलग करके बताते हैं, अलग करके ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, है ना नो, ए बी सी। आई देखो ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ एम है, ऐसे है, आई फिर आधे ऐसे, आधे ना आएगा इन्हें, ये त्रिभुज में आधे ना आएगा इन्हें। तो ये त्रिभुज में इसको मिटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए, अन्य इस त्रिभुज में हम इसको मिटाए हैं और इसको मिटाए हैं ए बी सी में। तो दिया हुआ है यहाँ एल है, एल एम समांतर ए बी, देखिए एल एम समांतर ए बी थेल्स पर में से समांतर भुजाएं समानुपाती होगी नहीं, यानी सी एल बटा एल बी या सी एम बटा एम ए, या ऐसे बी एल बटा, 4 तरह से बोल सकते इसको। लाना क्या है उसके अनुसार चलेंगे, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर ए बी दिया है, एल एम समांतर ए बी ने दिया है। अब जब दिया है तो कौन पर में से
हेल्स पर में से हेल्स पर में से, हेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा देखिए तो, CL बटा LB, CL बटा LB बराबर, बोलो CM बटा CM बटा M, हाँ CM बटा में MA, इसको एक मानो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब त्रिभुज देखिए, अभी चलो इसमें BCD में ऐसे, अब ये त्रिभुज इसमें चलिए BCD या BDC बोल सकते हैं इसको। ये त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में, अब इसको मिटावें, अब वो त्रिभुज में लाते हैं। देखो वो त्रिभुज कैसे बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना। अब देखो इसमें क्या मिटाना है, BCD में, BCD में क्या मिटा दें, मिटाने लग जरूर होगा। BCD में हाँ E मिटाइए, I मिटाइए, BCD में ये ऐसे बचेगा, यहाँ B, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ N है, यहाँ L है, अदेल है LN समांतर BD। देखिए हेल्स पर में से CL बटा BL बटा DN बटा CN बटा ND, हेल्स पर में से ये त्रिभुज में समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। BDC में LN समांतर BD, हेल्स पर में से CL बटा LB बराबर CN बटा ND। आसान है, नहीं समझ में लो, नहीं समझाया ननू, अलग अलग फिगर करके देखो, आराम समझ में आ। त्रिभुज BDC में LN समांतर BD, ये वाला दिया है, कौन परमेशन नूनू, हेल्स प्रमेय से, बोलो क्या हो जाएगा, CL बटा LB बराबर CN बटा ND, CN बटा ND समीकरण एक और दो से दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं होगा। समीकरण एक और दो से LHS बराबर है, RHS बराबर CM बटा MA CN ND। देख लीजिए क्या आया जी, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ देखेंगे क्या आया है हमारे पास, आया क्या जी, पहले फिगर बना देते हैं, क्या आया जी, क्या आया जी, देख लो क्या आया, CM कहने CM बटा MA, ओ यानी इसको मिटाइए, त्रिभुज में देखिए पूरा मिटाबो, इधर देखो यहाँ मिटा दिए, देखिए CM बटा MA बटा CN बटा ND, ये मिटाइए, यहाँ ये मिटाइए, देखिए ये त्रिभुज में आ जाओ। कौन त्रिभुज में आया ननू, ये त्रिभुज में आया है, देखिए इसमें आया है, क्या आया, CM बटा MA CN बटा ND, हेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजा समानुपाती तो रेखाएं समांतर होगी। समझ में आया, नहीं आया। त्रिभुज किस में आ गया, ACD में, ये CM बटा MA, देखिए ना CM बटा MA CN बटा ND, कौन त्रिभुज में आया है, ACD में। त्रिभुज ACD में अब भुजा समानुपाती आया, CM बटा MA CN बटा ND, यदि भुजाएं समानुपाती हो तो हेल्स प्रमेय के विलोम से, नहीं नहीं नहीं, ACD में हेल्स प्रमेय के विलोम से भुजाएं समांतर होगी, MN समांतर AD, MN समांतर AD, PRO
भी, यही तो लाना था। अब फिगर कंप्लीट कर देते हैं। फिगर कैसे था, फिगर कंप्लीट कर देते। रुको भी तब उतार फिगर कंप्लीट। फिगर थोड़ा सा अलग अलग करके बताए थे आप लोग को, हाँ। इसलिए फिगर खींच पिचा गया था, है ना। अब फिगर आपका दिया हुआ था ऐसे, हाथ से बनाते थोड़ा मिनट टेढ़ा हो जाएगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं। ऐसे न है। हाँ, ए नीचे में भी था। बी सी डी, ए डी एल एम एल, यहाँ एम, यहाँ एन, हो गया। एल एम समांतर है भी। हाँ अब सही हो। फिगर ऐसे था, फिगर ऐसे था नूनू। अब नोट करिए, बनाइए। अब नोट करो समझ में लो कि देखो नूनू क्या है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा, ए बी सी डी की भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है, बी सी पर पी कोई बिंदु है। यदि डी पी ए बी के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु एल पर मिलती है। देखो ए बी को बढ़ाएं और डी पी कहाँ मिला जा करके एल पर मिलती है, तो साबित करें कि डी पी बट्टा पी एल, डी पी बट्टा पी एल बराबर में डी सी बट्टा बी एल, डी सी बट्टा बी एल कैसे होगा, सब होगा। और दूसरा डी एल बट्टा डी पी, देखिए दूसरा है डी एल बट्टा डी पी बराबर में ए एल बट्टा में डी सी। ऐसे लाना है, आसान है दोनों। परमान में दिया है, से चलेंगे। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। असमांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर भी होती है। जैसे देखें, सम्मुख मतलब ए डी समांतर बी सी, ए डी बराबर बी सी भी समांतर भी है, बराबर भी। ए बी बराबर डी सी, ए बी समांतर डी सी समांतर भी बराबर भी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती हैं। क्या लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर, आपस में समांतर, ऐसे भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, देखिए लिखते जा भी है बुड़बक। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होता है। जैसे वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब वर्ग में समांतर में 90 डिग्री नहीं होता है, नहीं, प्रत्येक कोण ऐसे रहता है, टेढ़ा 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 90 डिग्री है प्रत्येक कोण नहीं। तो इसको समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, इसको वर्ग बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको वर्ग और समांतर चतुर्भुज दोनों सेम चीज है। इसकी भी चारों भुजा आपस में बराबर, इसकी भी बराबर, लेकिन इसमें भी समांतर, इसमें भी समांतर है, लेकिन इसमें सब को 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री न रहते, बस इतने अंतर है। क्लास 9 का चीज है, क्लास 7 का चीज है, सब 7-8 में से पड़ेगा। खैर घबराइए नहीं। तब भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हो गया। अब देखो इसमें दो त्रिभुज ए एल डी में, एक के त्रिभुज तो बन ही रहा है, ए एल डी। छोटका नहीं बन रहा, डीसीपी। छोटका छोड़ो ना, छोटका बाद में बनेगा। मुख्य रूप से हमको एक ही को ना बन रहा नूनू, बोलो कैसे? हम पढ़े हैं क्या, भुजा समानुपाती होती है। तो ए एल डी कमिश्नर डी पी सी एक में कहाँ है समानुपाती, कहाँ बीच में रेखा रहता है ना, डी सी बटाई करती है।
देखो पता करेंगे कैसे, हम लोग पढ़े थेल्स प्रमेय में कि जब दो भुजा समांतर हो तो भुजा समानुपाती होते हैं। देखो ALD में चलेंगे आगे, छोटका में चल मेरा में कहाँ दूगो है कि जो बिंदु एक राम चल में तो भलो देखी AB बटा BL DP बटा PL हो सका है, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजा है। और कोनो त्रिभुज है? एक ही तो त्रिभुज है कि दो त्रिभुज है? नहीं है, तो एक ही को है ना, तो यहाँ एक ही त्रिभुज में चलेंगे। ALD में एक ही त्रिभुज में है, त्रिभुज पहला साबित करेंगे। पहला के लिए चल रहे हैं, पहला के लिए त्रिभुज ALD में समांतर है BP समांतर, अच्छा AD समांतर BC है ना, दिया हुआ है। अच्छा रुको, बराबर होते हैं समांतर होते हैं, नहीं लिखा लिया, रुको। सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं AD समांतर BC, AD समांतर BC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और बोल सकते हैं AD बराबर BC, ये दोनों समांतर भी बराबर भी। अब फिर समांतर AB समांतर DC, AB समांतर DC और AB बराबर भी DC, दोनों चीज समांतर और बराबर दोनों होता है। अब आएंगे पहला नंबर त्रिभुज ALD में देखिए AD समांतर BC दिया हुआ है, AD समांतर BC दिया है, क्या है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं AD समांतर BP, नहीं लिख सकते हैं BP। देखिए BC बोले या BP बोले, रेखा हुई है, छोटा रेखा है वो बड़ा रेखा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्यों लगाया? क्योंकि समांतर है। तो देखो तो DP बट्टा PL लाना हमको, DP बट्टा PL, DP बट्टा PL, इन्हें बोलो हाँ, DP बट्टा PL बराबर में AB बट्टा में BL। समझे? सब चीज आ गया, खाली DC नहीं आया है ना ननू, खाली DC नहीं आया। देखो है DP बटा PL बराबर, देखिए AB बराबर DC है, AB बराबर जितना गो AB उतना गो DC। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर दोनों होते हैं, जितना गो AB जितना गो DC। AB के बदले DC नहीं लिख सकते हैं, DC बटा BL प्रूव्ड। पहला प्रूव्ड हुआ। और दूसरा में आइए वही त्रिभुज में, त्रिभुज ALD में वही चीज, AD समांतर BC, AD समांतर BP, बात बराबर है नहीं? AD समांतर BP डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं AD समांतर BP डायरेक्ट लिखे, अभी जो लिखे वही लिखे। आई वाला दिया हुआ था, यहाँ से लिए लो ना, पूरे लिखते हैं। BC दिया है, इसी से लाए हम AD समांतर BP, नहीं था ननू? अच्छा अब बताइए, तो समांतर है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजाएं समानुपाती चार तरह से, DL बटा DP। देखिए अभी DL बटा DP, जैसे इनने जैसे उनने, DL बटा DP, तो उन्हें बोलो क्या लिखाएगा? हाँ, AL बटा में AB बराबर DC, प्रूव्ड। AB बराबर DC नहीं, DL बटा DP बराबर AL बटा AB बराबर DC, PRO भी। समझ में आया दोनों? समझ में ना दोनों? नोट करिए।